हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या होता है बेसिक कंसेप्ट। एक आसान सा इलस्ट्रेशन लेके मैं आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको पूरा वीडियो कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है क्योंकि यहाँ पे पार्टी इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा होगी, मतलब नंबर ऑफ़ पार्टीज़ यहाँ पे ज़्यादा होगी। ओके, तो आपको डिटेल में यहाँ पे समझने के लिए थोड़े कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, तो आज उसमें से फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। ओके, यहाँ पे आज क्या डिस्कशन करने वाले हैं सर यहाँ पे हम देखने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का बेसिक, पूरा बेसिक देखेंगे और एक छोटा सा क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो आइए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। देखो, आपको यहाँ पे छोटा सा अजम्पशन लेके एक मैं आपको क्वेश्चन ऐसे ऊपर ऊपर अजम्पशन के बेस पे क्रिएट करके आपको पूरे जो वर्डिंग यहाँ पे यूज़ होते हैं, जैसे कि बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल क्या होता है, बिल एक्सेप्टेड क्या होता है, डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है, डिस्काउंट ऑफ बिल क्या होता है, ये सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करने वाला हूँ और फिर इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन भी सोल्व करने वाले हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मैं यहाँ पे ऐसा अजम्पशन करके आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपको बेसिक 11th-12th में जो डेटर की और क्रेडिटर की एंट्री आती थी, मतलब जब क्रेडिट पे हम सेल करते थे तब क्या एंट्री होती है और जब हम क्रेडिट पे परचेस करते हैं तब क्या एंट्री होती है और जब हमें कैश मिल जाते हैं तब हम क्या एंट्री पास करते हैं। तो ये चीज़ मैं अजम्पशन करके आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके, अगर नहीं भी आती है तो अभी आप यहाँ पे थोड़ी ध्यान देना, आपको आ जाएगी। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले बेसिक कंसेप्ट आपको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू बता देता हूँ, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन हो बिल ऑफ एक्सचेंज का आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। देखो, यहाँ पे एक सेलर है, कौन है, जिसका नाम है रवि। रवि करके एक सेलर है। एक है सागर, परचेज़र। दोनों काफ़ी सालों से परचेज सेल का ऐसा जैसे रवि होलसेलर है और सागर क्या है, रिटेलर है। तो सागर रवि के पास उधार में माल खरीद के जाता है और मार्केट में लोगों को बेचता है। तो नाउ सागर आया रवि के पास और क्या किया, 1,000 रुपये का माल खरीदा रवि के पास और बोला कि भाई मैं तुम्हें पेमेंट ना 1 महीने बाद करने वाला हूँ। रवि ने कहा कोई बात नहीं, अपने इतने बिजनेस रिलेशन इतने सालों से है तो तुम 1 महीने बाद पेमेंट कर देना, कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसने क्या कर दिया, माल भेज दिया सागर को। सागर ने परचेस किया, रवि ने सेल किया। तो दोनों की बुक में क्या एंट्री होगी वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। रवि की बुक में एंट्री क्या होगी, रवि ने सेल किया है तो किसको किया है, सागर को, तो सागर का अकाउंट उसने डेबिट किया होगा और टू सेल्स अकाउंट किया होगा। ओके, नाउ सागर ने अपनी बुक में क्या एंट्री पास की होगी, तो सागर ने परचेज किया है तो सागर ने अपनी बुक्स में परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि का नाम लिखा होगा, क्योंकि उसने अपनी बुक्स में क्रेडिटर बताया और इसने अपनी बुक्स में डेटर बता दिया कि इसको पैसे रवि को लेने हैं और सागर को क्या करने हैं, पेमेंट करने हैं, किसको, रवि को। तो ये थी बेसिक एंट्री। आगे बात करते हैं अब आगे क्या होगा ना। 1-2 दिन पास हुए, मतलब सागर तो बोल के गया कि भाई मैं कब पेमेंट करने वाला हूँ, 1 महीने बाद पेमेंट करने वाला हूँ। सागर ऐसा बोल के माल ले गया है। नाउ रवि, 1-2 दिन गए और रवि को क्या हुआ, पैसे की ज़रूरत हुई। कितने, 1,000 रुपये की ज़रूरत है। नाउ बैंक में भी इतने पैसे है नहीं कि वो उठा सके वहाँ से। तो उसने अपनी डेटर की लिस्ट निकाली कि भाई मुझे कितने कितने बंदों के पास पेमेंट लेना है और किसके पास आज मैं ले सकता हूँ। तो रवि ने देखा तो उसके पास एक ही डेटर था उसकी बुक्स में, कौन था वो, सागर। बट सागर ने तो बोला था कि मैं 1 महीने बाद पेमेंट करूँगा। रवि को तो अभी 2 दिन हुए हैं, सेल किया है सागर को, 2 दिन ही हुए, तो अभी तो वो पैसे मांग नहीं सकता क्योंकि बिजनेस रिलेशन ख़राब होंगे। तो उसके पास क्या ऑप्शन है, तो अब रवि क्या कर सकता है, एक बिल ड्रॉ कर सकता है। क्या कर सकता है, एक बिल ड्रॉ कर सकता है। तो रवि ने क्या किया, एक A4 साइज़ का पेपर लिया और उसने बिल ड्रॉ किया। ऐसा बिल ड्रॉ किया और उसमें लिखा, क्या क्या लिखा, तो उसने नाम लिखा किसका, कि सागर को मैंने माल बेचा है, उसका ये एड्रेस है, उसको जो माल बेचा है उसका डिस्क्रिप्शन लिखा और रवि ने अपनी साइन कर दी। और जो सागर है वो मुझे 1 महीने बाद इस 30 तारीख को मुझे पेमेंट करने वाला है 1,000 रुपये का। तो यहाँ पे रवि ने अपनी साइन कर दी और ये बिल
ट्रांसफ़र किया सागर को और उसको बोला कि तुम क्या करो, यहाँ पे भी साइन कर दो और एक्सेप्ट करो, इस बिल को क्या करो, एक्सेप्ट करो। नाउ ये बिल भेजा सागर को, ये बिल किसके पास गया, सागर के पास, जो कि परचेज़र था। उसने एक्सेप्ट किया और यहाँ पे उसने साइन कर दी कि हाँ भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे 30 तारीख को पेमेंट करना है, और यहाँ पे साइन कर दी। नाउ अब रवि के पास दो ऑप्शन है, इस बिल को लेके उसके पास क्या है, दो ऑप्शन है। वो इस बिल को क्या कर सकता है, इसको पहले हटा देते हैं हम, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ रवि के पास अब दो ऑप्शन है, रवि मतलब सेलर, कि ये जो कागज़ है उसको लेके, मतलब ये जो बिल है उसको लेके बैंक में जा सकता है, और बैंक में जाके क्या कर सकता है, पैसे ले सकता है। बैंक क्या करेंगी, अपने चार्जेस काट के रिमेनिंग अमाउंट दे देगी। जैसे 1,000 रुपये यहाँ पे वो लेने जाता है, ये बिल 1,000 रुपये का है, बैंक में गया तो बैंक 950 रुपीज़ या तो 975 रुपीज़ रवि को दे देगी, और 25 रुपये या तो 5 रुपये जो भी नॉमिनल चार्ज है वो उसके पास लेगी। ना रवि क्या कर सकता है, यही बिल को किसी और को, मतलब पेमेंट करना है उसको, ट्रांसफ़र भी कर सकता है। ओके, तो इतनी चीज़ें कर सकता है। बट रवि ने यहाँ पे आइदर बैंक में डिस्काउंट किया या तो किसी और को ट्रांसफ़र किया। बट ड्यू डेट, अब ड्यू डेट क्या होता है, मतलब कि सागर ने क्या कहा था कि मैं 30 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा, तो 30 तारीख को क्या बोलेंगे हम, ड्यू डेट बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यू डेट मैंने लिखी है 30 अप्रैल, तो 30 तारीख क्या होगी, ड्यू डेट। तो ड्यू डेट पे सागर को बैंक में जाके पेमेंट करना होगा। अब सागर बैंक में जाके 30 तारीख को पेमेंट नहीं करेगा तो ये जो बिल लिखा था वो क्या हो जाएगा, डिसऑनर, मतलब कैंसल हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड यूज़ होता है डिसऑनर, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में दिया है वर्ड डिसऑनर, मतलब कि ड्यू डेट पे सागर जिसको पेमेंट करना था वो बैंक में पे करने के लिए नहीं गया है, तो वो बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर। ये वर्ड याद रखना, जब आगे से ये वर्ड आए तो उसका मतलब आपको माइंड में इंटरप्रेट कर लेना है कि जिसके परचेज़र है उसके साइन की थी और वो बंदा ड्यू डेट पे पेमेंट करने के लिए नहीं जाता है, तो ये बिल क्या हो जाएगा, कैंसिल। और जितनी भी एंट्री की थी वो सारी एंट्री क्या करनी होगी, रिवर्स करनी होगी हमें। तो नाउ यहाँ पे सिचुएशन जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करी, जो भी वर्डिंग्स आपको बताए, नाउ उसकी एंट्री में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या एंट्री होगी और किसके किसके बुक में हम क्या एंट्री पास करेंगे। पहले हम इन दोनों की बुक में आगे एंट्री देख लेते हैं, फिर फर्दर अगर ये बिल ट्रांसफ़र किया किसी और को तो क्या एंट्री होगी वो देखेंगे। नाउ यहाँ पे एंट्री इन द बुक्स ऑफ रवि। रवि कौन है, तो रवि है सेलर और बाजू में है परचेजर सागर। पहले देखते हैं सेलर की बुक में एंट्री। सागर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब पहले सेल किया था ऑन क्रेडिट पे, तो सागर क्या होगा, डेटर। तो रवि ने अपनी बुक में डेटर का नाम क्या होता है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सागर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नाउ अब रवि ने क्या किया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज उसने साइन करवा लिया है, किसके पास, सागर के पास। तो नाउ उसके पास अब क्या आ गया, उसने, सागर ने साइन किया और उसको वापस भेज दिया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट। जनरली हम क्या होते हैं, जिसको माल उधार में बेचते हैं उसके पास अगर हमें कैश मिल जाती है तो कैश अकाउंट डेबिट कर देते हैं और टू डेटर अकाउंट क्या कर देते हैं, क्रेडिट, क्योंकि जब हमें पैसे लेने थे तब हमने उसका नाम डेबिट किया था, बट अब हमें क्या हो गए, पैसे मिल गए तो हम उसका नाम क्या कर देते हैं, क्रेडिट। तो नाम यहाँ पे नाम तो क्रेडिट कर दिया, बट डेबिट में हमें कैश नहीं मिली है, उसकी जगह क्या हमने करवा लिया, बिल रिसीवेबल। रवि के लिए रिसीवेबल होगा क्योंकि उसको पैसे मिलेंगे, और सागर उसके लिए पेएबल होगा क्योंकि उसको पेमेंट करना होगा बैंक में जाके। ओके, तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया। बिल रिसीवेबल आया है कैश की जगह, इसलिए हमने बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट। ना अब रवि के पास ऑप्शन है, ये बिल को जाके बैंक में भी दे सकता है और किसी और को भी ट्रांसफ़र कर देता है। मान लो ये जाके बिल उसने बैंक में दिया तो क्या एंट्री होगी, तो बैंक में से पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अपना डिस्काउंट काटेगी तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि अब बिल रिसीवेबल जब आया था तब डेबिट किया, अब बैंक को जा रहा है तो बैंक
को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बैंक को मिल रहा है तो वो बिल रिसीवेबल अब हमारे पास से जा रहा है, मतलब रवि के पास वो ट्रांसफ़र हो गया बैंक को, और रवि को क्या मिल गया, कैश मिल गया। तो रवि की जो नीड थी आज के आज उसको पैसे चाहिए थे वो फुलफिल हो गई ना। अब रवि और ऑप्शन क्या कर सकता है कि किसी और को ट्रांसफ़र कर दे। जैसे मान लो इसने अपने कमल नाम का एक बंदा था जिसको पेमेंट करना था, उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमल अकाउंट डेबिट। और क्या दे दिया कमल को, तो बिल रिसीवेबल जो उसको मिला था वो ट्रांसफ़र कर दिया कमल को, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। सेम वे परचेजर की बुक्स में आप एंट्री देखो तो इन द बुक्स ऑफ परचेजर, परचेजर ने जब क्रेडिट पे परचेस किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, जिसके पास परचेस किया उसका नाम लिखेंगे हम रवि के पास, तो रवि अकाउंट क्रेडिट। नाउ परचेजर ने बिल एक्सेप्ट कर लिया है तो अब उसको पेमेंट कहाँ पे करना है, डायरेक्टली बैंक में करना होगा, क्योंकि रवि तो बैंक में से पैसे ले लेगा। तो नाउ सागर को डायरेक्टली बोल दिया है कि आपको पेमेंट कहाँ पे करना है, बैंक में करना है। तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल। तो वो रवि का नाम जो पहले क्रेडिट था क्रेडिटर का, उसको डेबिट कर देगा और बिल्स पेएबल को क्या कर देगा, क्रेडिट। नाउ यहाँ पे रवि उस बिल को किसी को भी ट्रांसफ़र करे, परचेजर की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। ओके। नाउ ड्यू डेट पे जब सागर पेमेंट करने के लिए नहीं जाएगा तो वो क्या एंट्री होगी, तो वो मैं आपको पहले सेलर की बुक में बताता हूँ, फिर परचेजर की बुक में बताता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो सागर के पास पैसे लेने थे तो सागर का नाम वापस क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि सागर का नाम हमने क्रेडिट कर दिया था। अब सागर के पास वापस पैसे लेने होंगे क्योंकि उसने ड्यू डेट पे बैंक में पैसे नहीं जमा करवाए। तो रवि क्या करेगा, सागर को वापस अपना डेटर क्रिएट कर देगा कि भाई सागर के पास लेने हैं। और पेमेंट किसको करना था, कमल को, तो कमल अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे इन द बुक्स ऑफ सेलर। नाउ इन द बुक्स ऑफ परचेजर, परचेजर की बुक में क्या एंट्री होगी, बिल्स पेएबल जो पहले क्रेडिट किया था उसको क्या कर देगा, परचेजर कैंसिल कर देगा, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट कर देगा। नाउ टू अगेन अब रवि को पेमेंट करना पड़ेगा उसको, तो टू रवि अकाउंट क्रेडिट कर देगा, बट विथ नोटिंग चार्जेस, क्योंकि बैंक में जाएंगे तो बैंक अपने चार्जेस तो लेंगी, क्योंकि ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं मिला है तो वो जो लेट पेमेंट मिलेगा उसके चार्जेस लेगी। तो वो नोटिंग चार्जेस भी किससे कवर करेंगे, अब सागर के पास कवर करेंगे। तो यहाँ पे इन शॉर्ट मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे हमने पार्टी देखी कितनी, यहाँ पे कितनी पार्टी देखी, तो पहले था रवि, फिर था सागर परचेजर। सागर के पास हमने क्या किया, साइन करवा ली और रवि के पास वो बिल आ गया। नाउ रवि ने ये कमल को ट्रांसफ़र किया, किसको ट्रांसफ़र किया, कमल को। कमल अगर डायरेक्टली किसी और को भी ट्रांसफ़र कर दे, मान लो अमन को ट्रांसफ़र कर देता है और अमन ने क्या किया, बैंक में जाके उसको डिस्काउंट करवा लिया। सागर ने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया है, तो नाउ अमन जिसने बैंक में जाके डिस्काउंट करवा लिया था, तो नाउ बैंक क्या कर लेगी, बैंक को तो पैसे नहीं मिले तो वो बैंक अमन के अकाउंट से वो पैसे काट लेगी। नाउ अमन को किसके पास पेमेंट लेना था, कमल के पास, तो वापस ये अमन किसको बोलेंगे, कमल को, कि भाई पेमेंट मुझे कर दो क्योंकि बैंक ने मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर लिया है तो तुम मुझे वापस वही अमाउंट दे दो। कमल को किसके पास मिली थी, रवि के पास, तो कमल किसको बोलेगा, रवि को, कि भाई रवि तुमने जो बिल रिसीवेबल मुझे दिया था वो तो डिसऑनर हो गया, ड्यू डेट पे पेमेंट ही नहीं हुआ है। ओके। नाउ रवि किसको बोलेगा, अगेन सागर का गला पकड़ेगा कि भाई तूने बोला था 30 तारीख को पेमेंट कर दूंगा, तूने क्यों पेमेंट नहीं किया है, बिल डिसऑनर हो गया, तुझे वापस पैसे देने पड़ेंगे। तो नाउ सागर अगेन रवि को पेमेंट करेगा, रवि आगे कमल को करेगा और कमल आगे अमन को पेमेंट करेगा। तो ये पूरी चेन है जो आगे चलती रहती है। ओके। जितने भी 50 बंदों को अगर वो बिल ट्रांसफ़र हुआ तो ये चेन चलती रहती है। बट हमारा यहाँ इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो कि हर एक की बुक में जर्नल एंट्री क्या पास होगी। तो ये जो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया ये हमारी मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। ओके। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन के साथ, और जो बुक में आंसर दिया है उसको भी देखते हैं। नाउ पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको पहले हटा देते हैं, ये वापस क्यों आ जाता है पता नहीं, जनरली तो नहीं आना चाहिए इसको। चलो 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 जाओ जाओ जाओ, हाँ ठीक है, चलो क्लीन पूरी स्क्रीन। सागर परचेज गुड्स वर्थ
1000 मतलब सागर परचेजर हो गया। 1000 फ्रॉम रवि, रवि के पास परचेज किया। लेटर ड्रॉ अ बिल ऑफ अ फॉर्मर एंड पेएबल आफ्टर 1 मंथ। सागर एक्सेप्टेड इट्स एंड रिटर्न टू रवि। मतलब यहाँ तक कि मैं आपको जर्नल एंट्री बताऊँ तो क्या जर्नल एंट्री होगी? रवि जो कि सेलर है, तो इन द बुक्स ऑफ रवि क्या जर्नल एंट्री होगी? जब उसने क्रेडिट पे माल बेचा तब सागर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट किया होगा ना। अब उसको बिल रिसीवेबल मिल गया, मतलब उसने साइन करवा ली, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट, क्योंकि अब सागर के पास पैसे लेने नहीं है, डायरेक्टली बैंक में से मिल जाएंगे, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। नाउ इन द बुक्स ऑफ परचेजर, परचेजर की बुक में पहले परचेज अकाउंट टू रवि एज अ क्रेडिटर क्रिएट किया, बट अब उसने बिल साइन की है तो बिल्स पेएबल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट कर देगा और रवि का नाम डेबिट कर देगा, जैसे मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। ये 2 लाइन पढ़ी मैंने, उसकी जर्नल एंट्री ये होगी। रवि एंडोर्स्ड इट्स टू कमल, रवि ने ये बिल कमल को ट्रांसफ़र कर दिया, तो कमल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। नाउ कमल ने आगे अमल को ट्रांसफ़र कर दिया। मैं यहाँ पे अमल की जगह अमन नाम यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसका नाम थोड़ा ओड, अमल जैसा नाम थोड़ा ओल्ड लग रहा है, इसलिए अमन बोल रहा हूँ इसको। कमल ने आगे अमन को ट्रांसफ़र किया, बट रवि की बुक में कोई इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि कमल अमन को दे, अमन चांद को दे, चांद आगे कृष्णा को दे, कृष्णा आगे कपिल को दे, किसी को भी दे, कोई एंट्री रवि की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होगी। ओके, ये उन दोनों की बुक्स में एंट्री पास होगी। क्या होगी अभी हम देखते हैं। नाउ अमन डिस्काउंट करवा लेता है बिल को विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6% पर एनम ऑन मैच्योरिटी। द बिल वॉज डिस्काउंट डिसऑनर। नाउ यहाँ पे वर्ड आया डिसऑनर, डिसऑनर वर्ड आए उसका मतलब यही होता है कि ड्यू डेट पे जो परचेजर था सागर, उसने बैंक में पेमेंट नहीं किया है, तो बिल क्या हो गया? कैंसिल। तो वो जो पूरी चेन थी वो ब्रेक हो गए, और नोटिंग चार्जेस, बैंक ने अपने चार्जेस लगाए 10 रुपये। हर एक पार्टी की बुक में एंट्री पास करनी है। तो हमारी एंट्री कहाँ से बाकी थी? तो कि बिल रवि ने ट्रांसफ़र किया कमल को, तो कमल को रिसीव होता है, तो कमल अकाउंट यहाँ पे डेबिट। क्या मिला कमल को? बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल जब आया था सागर के पास साइन होके, तब हमने डेबिट किया था ना। अब कमल को ट्रांसफ़र हो रहा है, तो कमल का नाम डेबिट और बिल्स रिसीवेबल को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। जब मिला तब डेबिट, अब जब ट्रांसफ़र हो रहा है तब क्रेडिट। नाउ अब डिस ओनर हो गया, मतलब कि पेमेंट नहीं मिला, ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं हुआ। मैं अगेन वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व थी यहाँ पे और क्या एंट्री होगी। देखो, पहले था रवि जो कि सेलर था, और सागर था परचेज़र। रवि ने साइन करवा ली थी बिल ऑफ एक्सचेंज सागर के पास, और सागर ने वो साइन करके वापस दे दी थी। रवि ने वही चीज़ ट्रांसफ़र कर दी कमल को, कमल को कुछ पेमेंट करना था तो उसको ट्रांसफ़र कर दी। नाउ कमल को पैसे देने थे, बट डिस ओनर हो गया है बिल, तो कमल अगेन वापस रवि को पकड़ेगा कि भाई तेरा जो बिल था वो क्या हो गया है? डिस ओनर हो गया है, ड्यू डेट पे उस बंदे ने पेमेंट नहीं किया है, तो रवि मुझे तुम पैसे ला के दो। रवि किसको बोलेगा? सागर को, कि भाई तेरे पास बिल मैंने साइन करवा लिया था और तूने पेमेंट भी नहीं किया। तो नाउ रवि को क्या होगा? सागर के पास पैसे लेने हैं और कमल को पैसे देने हैं। तो आप यहाँ पे जनरल एंट्री देख सकते हो, सागर अकाउंट डेबिट और टू कमल अकाउंट। ओके, तो इतनी एंट्री होगी रवि की बुक्स में। आगे बढ़ते इन द बुक्स ऑफ परचेजर। नाउ अरे यार, ये पूरा क्यों आ जाता है? डिंग 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 डिंग। हाँ, परचेजर की बुक में 2 एंट्री तो पास हो चुकी थी। नाउ ड्यू डेट पे वो बंदा खुद पेमेंट करने के लिए नहीं जाता है, तो वो बिल्स पेएबल था वो कैंसिल हो जाएगा। जो पहले हमने क्रेडिट किया था वो अब क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। नाउ यहाँ पे नोटिंग चार्जेस जो बैंक ने लगाया है 10 रुपये, वो भी उसको पे करना होगा। किसको पे करेगा वो? रवि, क्योंकि जो रवि था वो सेलर था, उसने माल बेचा था सागर को। नाउ सागर अब पेमेंट करेगा रवि को। कितना पेमेंट करेगा? तो 1000 रुपये प्लस 10 रुपीज़, क्योंकि नोटिंग चार्जेस भी लगाए हैं बैंक ने। तो सागर पेमेंट करेगा रवि को, टोटल कितने? 1010 रुपये। तो यहाँ पे रवि अकाउंट क्रेडिट 1010 रुपये हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन था? कमल। इसको निकालो।
कमल कमल की बुक में जब बिल मिला तब उसने रिसीवेबल, अब ये स्टोरी वापस मुझे बतानी पड़ेगी, बता देता हूँ लास्ट टाइम। रवि, सागर और कमल, इसके पास बिल साइन होकर आया रवि के पास, रवि ने फर्दर ये बिल ट्रांसफ़र कर दिया कमल को, तो कमल को मिला है, तो कमल क्या करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पे क्या कर देगा, डेबिट, और किसके पास मिला, तो क्या रवि के पास मिला, तो रवि अकाउंट क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। फिर वही बिल कमल क्या करता है, किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है, मतलब कमल ने ट्रांसफ़र कर दिया फिर अमन को, तो यहाँ पे अमन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कर हो जाएगा। ओके, ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं हुआ, मतलब कि ड्यू डेट पे बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो नाउ अभी हमें इन द बुक्स ऑफ कमल, तो कमल क्या करेगा, रवि के पास पैसे मांगेगा, मतलब रवि के पास रिसीव होगा और अमन को पेमेंट करना होगा, तो रवि अकाउंट क्या करेगा, डेबिट, और टू यहाँ पे अमन अकाउंट हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे जब हमने एंट्री पास की थी इन द बुक्स ऑफ रवि, तो इसके पास लेने थे और इसको देने थे, तो सागर का नाम डेबिट किया था और कमल का क्रेडिट कर दिया था। और ना उस सेम सिचुएशन आई कमल के पास, तो कमल को रवि के पास रिसीव होंगे और अमन को पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पे रिवर्स एंट्री हो गई। अब ये रिवर्स एंट्री क्यों हुई, ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं हुआ इसलिए ये एंट्री हो गई सारी इन द बुक्स ऑफ कमल। ना आगे अमन की बुक्स में भी एंट्री देख लेते हैं, क्या एंट्री होगी। देखो, इन द बुक्स ऑफ अमन, अमन को लास्ट में मिला था और वो बैंक में जाके उसको डिस्काउंट भी करवा के आता है। तो जब मिला, बिल कहाँ से आया है देख लो, रवि ने साइन करवाया था, रवि ने कमल को दिया था, कमल ने अमन को दिया था। नाउ अमन ने वो जाके कहाँ पे दे दिया, बैंक में दे दिया है। ओके, तो जब मिला अमन को, मिला अमन की बुक में है, तो अमन की बुक में बिल्स रिसीवेबल मिला, किसके पास मिला, कमल के पास, तो कमल अकाउंट क्रेडिट। बैंक में जाके उसने डिस्काउंट करवा लिया, तो बैंक में से उसको पैसे मिले 6% काट के, कैसे 6% किए, 1000 के 6% करो 60 रुपये, 12 महीने के 60 रुपये, तो एक महीने का कितना होगा, 5 रुपये। तो बैंक ने पास मिले 995, बैंक ने अपना डिस्काउंट काटा 5 रुपये, और बिल्स रिसीवेबल नाउ अमन ने किसको दे दिया, बैंक को दे दिया है। नाउ यहाँ पे जो सागर था उसको डायरेक्टली पेमेंट कहाँ पे करना है, बैंक में करना है, बट ये बैंक में पेमेंट नहीं करता है। तो अगेन अमन को पैसे लेने होंगे, किसके पास, कमल के पास, तो कमल अकाउंट डेबिट करेंगे, और किसको देने होंगे, बैंक को देने होंगे, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। आई होप कि आपको ये सारी एंट्री क्लियर हो गई और इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो आप फर्दर मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप बता सकते हो, और डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हो। लास्ट पार्ट, बैंक अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा। बैंक अपनी बुक्स में एंट्री करेगा जब उसके पास बिल आया, तो डिस्काउंट होने के लिए आया है, तो बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, किसका नाम किसको आया है, तो क्या अमन के पास से, तो अमन को बैंक ने दे दिया 995, और अपना डिस्काउंट उसने डेबिट कर लिया 5 रुपये। ओके, और ड्यू डेट पे बैंक को पेमेंट नहीं मिला, तो अमन के पास उसको पैसे लेने हैं 1010 रुपये विथ नोटिंग चार्ज, तो डिस्काउंट के 1000 और कैश लेंगे 10 रुपये जो चार्जेस लगाएगी बैंक। ओके, तो इतनी एंट्री होगी बैंक के अकाउंट में। तो ये पूरा हमने देख लिया क्या होगी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सारी पार्टी। मेजोरिटी एग्ज़ाम में 2 ही पार्टी होती है, परचेज़र और सेलर, इसकी बुक्स में ही एंट्री हमें पूछी जाती है, इतनी सारी एंट्री नहीं पूछी जाती। बट आपको एक ब्रॉड व्यू मिले, कंसेप्चुअल आइडिया क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने सारी एंट्री आपको एक्सप्लेन की। अगर फर्दर इसमें आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप है अक्षय एकेडमी फाइनल और अक्षय एकेडमी इंटरमीडिएट, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इस ग्रुप में आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है, या तो आपको और भी कोई वीडियो से रिलेटेड क्वेरी है, जैसे मैंने कॉस्ट एफएम का डिटेल में एक्सप्लेन किया है, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट, शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट में से पूरा शेयर कैपिटल वाला पार्ट, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इसका मैंने इन शॉर्ट डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है शॉर्ट में कि कितना पोर्शन आपको रिलेवेंट है और कितना पढ़ना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सीए में फाइनल के, वही मैं यहाँ पे कवर करता हूँ, और इतनी ही चीज़ें पढ़नी है, और लास्ट 3 साल के पेपर में से क्वेश्चन आपको करने हैं, इससे ज़्यादा आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो एमटीपी और स्कैनर के क्वेश्चन भी कर सकते हो। इट्स मोर देन इनफ फॉर द इंटरमीडिएट लेवल। ओके, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, या तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, इंटरमीडिएट और फाइनल। मैं यहाँ पे वीडियो डालने से पहले उसकी पीडीएफ भी ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो आपको ये वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ओके, और बाकी सारे वीडियो की भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। ओके, वीडियो कैसा लगा, जो कि मैंने आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आने वाले वीडियो में वापस उस पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और भी इसमें काफ़ी इंसॉल्वेंसी वर्ड है कि भाई पेमेंट के दिन वो नादार हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या एंट्री होगी, काफ़ी और भी सिचुएशन में कवर करने वाला हूँ, और आगे पार्ट और भी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ, और आगे भी वीडियो आप देखना। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।